अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज पार्ट 2 और चैप्टर नंबर अब बताने का फायदा नहीं क्योंकि बुक भी चेंज हो चुकी है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड एपी जीपी एचपी का चैप्टर आज हमने सेलेक्ट किया है और 20 ईयर्स में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यूज़ की सूरत में, उनमें से हमने कुछ आपके सामने पेश किए। मजीद भी हैं, वो आपको हम पार्ट वाइज एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो जैसे जैसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा है वो हमने अपने स्टार्टिंग में रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस सिलसिले में जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको 8 और 13 टर्म आपको दी हुई है और इसमें 34 और 58 है और फर्स्ट टर्म का आपसे कहा जा रहा है कि आप बताएं। तो यकीनी तौर पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे और नई बुक में भी पुरानी बुक में भी। तो अब इसे करना कैसे, इसका आपको सिस्टम हम बताते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है आपके पास, इसमें देखिए याद रखिए जब 8 टर्म देते हैं तो आप T8 लिखने के बाद हमेशा इसका डायरेक्ट अगर आप इसका फॉर्मेट अप्लाई करें तो यहाँ पे 8 है तो A फर्स्ट टर्म होती है प्लस D जो है आपके पास एक नंबर कम होगा। अब अगर आपको ज़बानी याद है तो ये लिखे भी नहीं, चूंकि आपको एंट्री टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 8 टर्म है आपके पास वो आप देख सकते हैं 34 है और इसी तरह A आपके पास फाइंड आउट करनी है, ये ऐसे की ऐसी रहेगी और 70 भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। और याद रखें कि अगर हम इसे क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करते हैं, फिलहाल एमसीक्यूज में जितना शॉर्ट कर सकते हैं करें। तो नंबर 1 हम यहाँ पे कह देते हैं और उसके बाद 13 टर्म है तो यहाँ पे 13 आएगा तो आप समझ चुके हैं यहाँ A प्लस 12D आएगा, यानी एक नंबर उससे कम आएगा। अब करना यह है कि आपके पास 13 जो टर्म है वो आपका 58 यहाँ पे गिवन है। अब बजाय ये आप ऊपर नीचे लिखने के आपने करना क्या है कि आपने जो है बना लें। जैसे यहाँ पे 34 है तो इस तरह आप ये कि काफ़ी हद तक इजी में रहेंगे तो D है तो नीचे 7 आ जाएगा। अब जैसे ही 7 आया तो ये आपकी नंबर 3 हो गई और इधर भी ऐसे करते हैं कि 58 है तो यहाँ A इधर आ चुका है और यहाँ पे D और 12 नीचे आ गया। तो 12 मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, चाहे उस सूरत में करें चाहे इस सूरत में। अब D से D कैंसिल हो गया तो A हमारी जो कि फर्स्ट हमसे कहा जा रहा है, अगर हमें A फाइंड करना ना होता D फाइंड करना होता तो बड़ी आसानी से हो जाता। तो यहाँ पे आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास D से D कैंसिल हो जाएगा और नीचे 7 है। और बहुत अच्छा होता कि अगर किसी टेबल से ये कट जाता, लेकिन क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि 7 और 12 किसी टेबल में नहीं आता। अब इस 12 को हमने यहाँ पे लाके 34 से मल्टीप्लाई करना है और 7 को 58 से मल्टीप्लाई करना है। और KU की बात करें तो कैलकुलेटर की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे देखें ये 12A तो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको जाहिर सी बात है रफली तौर पे सॉल्व करते हैं तो रफली तौर पे भी ट्रिक आनी चाहिए। 34 टेंजा होता है 340 और 68 उसमें हम मजीद ऐड कर देंगे तो 400 आपका जो है 8 बन जाएगा। चूँकि 34 टेंजा आपका 340 होता है और ये 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 68 होता है। तो जैसे हम 340 में 68 ऐड करेंगे तो 408 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे -7A हो जाएगा और यहाँ पे आप चूँकि नंबर 10 से छोटा है तो 7 8 56 होता है और 7 5 से 35 होता है। तो 35 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा। तो जैसे ही आप 35 में आपने कितना ऐड करना था, 5 ऐड करना था। तो चूँकि 7 8 56 और 56 से तो 5 ऊपर कैरी हो गया तो 7 5 से 35 होता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा 40 हो जाएगा। तो काफ़ी करीब तक ये नंबर मिल रहे हैं। तो अब आपने 408 के पास 406 को लेके जाना है। क्योंकि KU में याद रखेंगे आपको बिल्कुल परमिशन नहीं होती सिंपल कैलकुलेटर की भी। और यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 5A, तो A की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2/5। तो याद रखेंगे फर्स्ट MCQ का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/5। तो इसी के बाद हम इसी से मिलती जुलती सेकंड पॉइंट आपके सामने तो सेकंड पॉइंट आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म देन मिडिल टर्म इज 20। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसकी एक ट्रिक भी है और इसका तरीकाकार भी है। और अगर ट्रिक बताऊं तो बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, चूंकि बुक के अंदर भी ओनली 1 क्वेश्चन इस टाइप का
गिवन था, और अगर ओल्ड बुक के लिहाज से करें तो वहाँ पे उसका आंसर 85 आ रहा था। 17 टर्म का सम पता करना था, मिडिल टर्म आपको 5 दी थी। तो अब आपको सवाल ये पैदा होता है कि करके दिखाया जाए तो आपको लाजमी तौर पे अपने फर्स्ट ईयर के रजिस्टर में भी इसका आंसर मिल जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर इस तरह का पॉइंट दोबारा आ जाता है तो यहाँ पे अगर वो 23 टर्म्स कहते हैं और मिडिल टर्म आपको 20 दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन आप बगैर कोई काम किए डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि 23 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460 इसका आंसर होगा। तो याद रखें कि आपके पास जो सम ऑफ 23 टर्म है वो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 460 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये बताने के लिए कि ये ट्रिक बिल्कुल करेक्ट है तो मैं कर देता हूँ। अब अगर मिडिल टर्म कहा जाता है तो याद रखें कि आपके पास जो मिडिल टर्म है तो 23 अगर आपकी सम है और उसकी मिडिल टर्म आपने मालूम करना, तो याद रखें कि 23 में 1 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके 12 टर्म आ जाएगी। तो 12 टर्म का जो हमारे पास सिलसिला बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे a प्लस 11d होगा, और मिडिल टर्म आपको जो है वो 20 दी हुई है। तो जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करते हैं और a की वैल्यू को आपको बना लेना होगा। अब सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, और यहाँ पे 2a और प्लस n माइनस 1d। अब जैसे सम ऑफ 23 है तो यहाँ पे सम ऑफ 23 है, तो इतना बड़ा आपने काम नहीं करना। जैसे मैंने डायरेक्ट आंसर आपको निकालने की टेक्निक बता दी है, वो आप फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब a का जो रिलेशन यहाँ बना हुआ है हम यहाँ पे रख देंगे उसकी वैल्यू, और n आपके पास कितना है 23 है, तो 23 में से 1 लेस करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 22d आ जाएगा। अच्छा, अब सिलसिला इस तरीके से है कि अगर आप 23 अपॉन 2 लिखते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपके पास ये, अच्छा अब 2 कॉमन ले लें तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, फायदे में रहेंगे। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा 20, और शॉर्ट ब्रैकेट बन जाएगा, ये आ जाएगा 11d, और यहाँ पे भी प्लस का आ जाएगा 11d। होता ये है कि हर बार इसमें कैंसिल होना होता है। अब इस 2 से 2 कैंसिल किया तो आप खुद देखें कि 23 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास 460 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट वीआईपी टेक्निक बता दी है। और ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, केक्यू में नहीं तो नस्ट में नहीं तो फास्ट में नहीं तो अपना एनईडी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आप ज़बानी बता सकते हैं तो नोट कर लें। इसके बाद थर्ड आपके सामने आ जाता है सिलसिला। तो थर्ड जो है वो थोड़ा सा इन्होंने इस तरह का दिया है कि इफ n टर्म इज 3n प्लस 4। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमारे पास tn टर्म जो है वो है 3n प्लस का 4। अच्छा, आगे कहता है कि एक इक्वेशन बना के दी है और कहा है कि ये एपी में है, मेंशन किया है कि जीपी वगैरह में नहीं है, तो एपी में कहा हुआ है। ठीक है, और वैल्यू बतानी है आपको x की। तो अब आपके पास ये जो रिलेशन है इसको फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं, लेकिन यहाँ से अब हमें करना क्या होगा कि लाजमी तौर पे इन्होंने थर्ड टर्म और 5 टर्म दी है, और इक्वेशंस के अंदर पहले थर्ड टर्म पता करेंगे तो डायरेक्ट इसमें t को यानी कि n को 3 लेते हुए t3 और 3 3 9 प्लस 4 यानी कि आपके पास 13 हो जाएगा। इस तरह t5 लेंगे तो 5 टर्म भी आपको उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है, तो 3 5 15 हो जाएगा, और प्लस 4 तो वैसे ही रहना है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 19 आ गया। अब जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरह से t3 और आगे है एक्स स्क्वायर प्लस t5 इज इक्वल टू 32 है। तो यहाँ पे AP का बोला हुआ है, तो t3 आपके पास 13 आ जाता है, एक्स स्क्वायर है, t5 19 आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें x नहीं है तो आसानी हो जाएगी, और 32 में से हमने 19 को लेस करना है, और 19 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 ही बाकी बचेगा, और एक्स स्क्वायर के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे डिवाइड हुआ तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है कि इसका जब ऑप्शन आया था, तो यानी कि जहाँ से ये क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है वहाँ पे ऑप्शन इसका इस तरह था कि +1 -1
बोथ ऑप्शन, और आगे कोई ऑप्शन दिया था जो गालिबन गलत ही था, तो इसमें बोथ ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा स्क्वायर रूट की वजह से। तो बहुत अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट किस्म का क्वेश्चन था, इससे आप आसानी कर सकते हैं। तो अब आपके पास फोर्थ पार्ट है और इसमें लिखा ये कि इफ लास्ट टर्म 224 एंड कॉमन डिफरेंस 4 देन 6 लास्ट टर्म इज डैश आर इन एपी। क्योंकि एपी नहीं कहते तो जीपी से ट्राई करते हैं, जीपी नहीं कहते तो एचपी से ट्राई करते हैं, तो ये कहना लाजमी है। और नहीं कहेंगे तो 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि हमें एपी, जीपी, एचपी तीनों से ट्राई करना होगा। लेकिन चूंकि मेंशन है कि ये एपी से है तो फिर एपी से करेंगे। और याद रखें कि लास्ट टर्म जब आपको गिवन हो, जैसे कि लास्ट टर्म आपको 224 दी गई है और कॉमन डिफरेंस आपको 4 दिया हुआ है, यानी कि डी से शॉर्ट में कॉमन डिफरेंस को डी से कहा जाता है 4। अब कहते हैं कि 6, यानी कि नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है कि स्टार्ट से आपसे कहते हैं कि 1 के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ से इस तरह से 6 पता करें। लेकिन ये लास्ट से 6 यानी कि प्रीसीडिंग टर्म आपसे पूछना चाह रहे हैं, यानी कि हम जैसे सेकंड लास्ट कहते हैं, थर्ड लास्ट कहते हैं, तो ये 6 लास्ट है। तो अब आपने करना ये है कि देखिए, अगर आपने 6 लास्ट टर्म पता करनी है, 6 लास्ट टर्म, तो फिर इसकी टेक्निक वेरी सिंपल है कि आप लास्ट टर्म में से -5d करते हैं, यानी आगे जाने के लिए हम d प्लस करते हैं और लास्ट टर्म चूंकि एक लास्ट टर्म खुद हो जाती है तो हमें उसको 1 काउंट करते हैं। तो वहां से हम जब 1 काउंट करते हैं तो उसको 1 काउंट करने के बाद मजीद हमें 5 और काउंट करके 6 लास्ट बनती है। तो इसलिए हमें याद रखना होगा कि अगर 6 लास्ट कहते हैं तो हमें 5d यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह ये भी याद रखें कि जब हमने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि 6 टर्म देते हैं तो वो आपके पास 5d होता है, प्लस का 5d। तो इसी तरह जब हम आगे जाते हैं तो ए टर्म जो कि हमारी फर्स्ट हो जाती है तो डी में एक की कमी आ जाती है। इसी तरह लास्ट से अगर प्रीसीडिंग यानी कि सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, 6 लास्ट पूछे तो हमें जितना लास्ट पूछे, अगर 6 लास्ट पूछ रहे हैं तो 5d लेना है और माइनस कर देना है। और ये बात ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पॉइंट को बड़ी आसानी से कर लेंगे। लास्ट टर्म में आपके पास 224 है और -5d को 4 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 224 माइनस के 20 हो गए और जैसे 20 लेस किया तो 204 आपकी 6 टर्म, आपकी 6 लास्ट टर्म आ चुकी है और एपी के लिहाज से आई है। और बुक में इससे देखा जाए तो जीपी से रिलेटेड इस तरह का एक क्वेश्चन मौजूद था, लेकिन वही बात इन्होंने एपी के स्टाइल से की। क्योंकि एंट्री टेस्ट है तो कुछ तो आपको आजमाएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको मज़ीद आगे चलेगा। जो जो पॉइंट्स मुझे गिवन हुए हैं 20 ईयर में आपके सामने पेश करेंगे और आपके कमेंट्स और आपकी मतलब कि खुशी का इजहार होना चाहिए ताकि ये सिलसिला आपके लिए हमेशा के लिए, आपके लिए, आपके भाइयों के लिए जारी रहे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।